नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बहराइच में स्थित पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए पहुंची। शिव भक्त श्रद्धालु हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष के साथ मंदिर में पहुंचकर भगवान शंकर करने के साथ पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। मथुरा प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर और पखड़ेश्वर महामंदिर सहित नगर के छोटे बड़े शिवालयों पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कन्नौज में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बाबा गौरी शंकर मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूजा अर्चना करने के लिए भक्त कतारों में खड़े दिखाई दिए। आला अधिकारियों ने मंदिरों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर लखनऊ और कानपुर में शिव बारात निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लखनऊ में कल्याणगिरी मंदिर हरदोई रोड से बारात निकाली तो कानपुर में घाटमपुर नगर स्थित बरीश्वर महादेव मंदिर से शिव बारात धूमधाम के साथ निकाली गई है। कन्नौज में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा गौरी शंकर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कई भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिरों के आसपास पुलिस ने पहरा दिया। साथ ही आला अधिकारियों ने मंदिरों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कान्हा की नगरी वृंदावन महाशिवरात्रि के दिन शिवमय हो गई, जहां सुबह से ही भगवान शिव के मंदिरों में व्रत रखने वाले भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसीलिए मंदिर क्षेत्र के आसपास पुलिस कर्मी इस पावन पर्व पर भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ भगवान शिव का गंगाजल और दूध से अभिषेक कर शिव आराधना करते नजर आए। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की प्रशंसा भी की है। आज पूरा वृंदावन जो है वो शिवमय हो गया है। प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था है वो तो अपने आप में अद्भुत है ही। कई सालों से देखने में आता था लोगों के पैर चोटिल हो जाते कांच की वजह से। इस बार प्रशासन द्वारा जो कांच की व्यवस्था है और जो बनवे की व्यवस्था की गई है उसका थोड़ा सा समय अवश्य लग रहा है, पर निश्चित तौर पे व्यवस्थाएं बढ़िया हैं और पब्लिक आराम से अभिषेक वगैरह करती हुई दर्शन करती हुई भोलेनाथ के निकल रही है। और इसके लिए प्रशासन का में जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी उस दिन पहले प्रशासन को सुझाव दिए गए। उन सुझावों को अमल करते हुए प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की प्रशासन को पूरे वृंदावन वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। अगली साल से दिन ब दिन व्यवस्थाएं अच्छी होती जा रही हैं और इस साल तो व्यवस्था बाकी में बहुत अच्छी है। लोगों को परेशान नहीं होना पड़ रहा है और आसानी से दर्शन मिल रहे हैं। काफी बार तो चोटें लग जाती थी, चोटों का भी कोई दिक्कत नहीं है और भगवान जी की जैसी महिमा है उसी तरह हम लोगों की श्रद्धा के ऊपर व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया बनाई हैं कि हमें आसानी से दर्शन मिल रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर में स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं बहराइच के पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। इस मौके पर मंदिर परिसर घंटियों और शंख की ध्वनि के बीच बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। डीएम मोनिका रानी और एसपी रामनयन सिंह के साथ सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने भी भगवान शंकर की आराधना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि में शांति व्यवस्था के बीच आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। जनपद बहराइच के सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आज सुबह से ही जल अभिषेक का कार्यक्रम पूरे जनपद में बहुत शांतिपूर्वक और उत्साह पूर्वक किया जा रहा है।
और यहाँ का एक प्रमुख मंदिर जो है सिद्धनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर भी सुबह से जलाभिषेक के लिए बहुत बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी लाइन है। मेरे और एसपी साहब द्वारा लगातार जो विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है, इसके साथ-साथ जो हमारे एसडीएम हैं और अन्य पुलिस अधिकारीगण हैं सीनियर, वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं वो मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम जो है वो अच्छे तरीके से संपन्न कर सकें। और जितने भी हमारे प्रमुख मंदिर हैं, उनके जितने भी पुजारी हैं या जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ हम लोग संवाद बनाए हुए हैं और उनकी अपेक्षा के अनुरूप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था को कायम करें। आज बहुत ही महान और उत्तम और पावन पर्व है। बड़े उत्साह के साथ पूरे हिंदुस्तान में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और उसकी धूम आप बहराइच जनपद में भी देख सकते हैं। मीलों दूर लाइन लगा के रोज रात के 1 बजे से लोग लाइन लगाए हुए हैं और दर्शन, और भी लाइन टूटी नहीं है, लेकिन बड़ा ही संयमित तरीके से, बड़े अनुशासित तरीके से पूरे प्रशासन साथ लगा हुआ है। मंदिर के हमारे महंत और मंडलाधीश श्री रविगिरी महाराज जी के निर्देशन में सारा काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। भैया प्रशासन द्वारा बड़ा सुंदर व्यवस्था रहा और एसपी साहब, हमारे डीएम साहब बहुत अच्छी व्यवस्था कराए। आप देख रहे जहां रात में 12 बजे ही कपाट खोल दिया गया। आज हमारे माननीय विधायक, सदर विधायक जी, मंत्री जी जो भगवान का भी अभिषेक करेंगी, रुद्राभिषेक करेंगी और पूरा फूलों का श्रृंगार हुआ है और सुंदर झाड़ू सजाया गया है, जहां लाखों भक्तों ने भगवान को जलाभिषेक किया। हर हर महादेव की आप नारा गूंज रहा है। मैं भगवान सिद्धनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, सबका जीवन मंगलमय हो, आनंद में हो। जिनका दुख दलित हो, भगवान सिद्धनाथ सबका दुख पीड़ा हर ले। यही मेरी शुभकामना सिद्धनाथपुर से। मैं महंत रविगिरी। कौशाम्बी में गंगा किनारे स्थित महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। दूर दराज से आए शिव भक्तों ने पहले मां गंगा में स्नान किया और फिर मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। मंदिर परिसर के आसपास पुलिसकर्मी घूमते नजर आए। बताया गया कि इस मंदिर में खंडित शिवलिंग की सालों से पूजा होती चली आ रही है। कालेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, ऐसा पूर्वज लोग बताते हैं कि ये एक बहुत ही शक्तिपीठ स्थान है और इसे भगवान कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो इतिहास है, मुगल पीरियड में जब मध्यकालीन भारत में मुगलों का शासन था, उस समय कड़ा एक सूबा होता था, एक प्रांत का दर्जा था और उस समय औरंगजेब का शासन काल था और औरंगजेब ने अपने सैनिकों को इस धर्म क्षेत्र में भेजा क्योंकि आधिपत्य उसका था यहाँ पे। और जब उसने यहाँ भेजा तो उसमें उसको खंडित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा थी, भगवान भोलेनाथ की, जैसे ही उसमें वज्र कुल्हाड़ा या जो भी फरसा था उस समय उसने मारा, वो खंड अलग हो गया और उसमें से भौरें निकली और भौरें इतनी विकराल थी कि वो जितने भी सैनिक आए थे वो सब भाग गए उस भौरों को देख के। और तब से एक वो ऐसी शक्ति उसमें विद्यमान है। लोग महाशिवरात्रि के पर्व पे वहाँ पे आते हैं, भारी संख्या में आते हैं और वहाँ पे अपना दर्शन पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हैं और करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जहां देखा जाए कौशाम्बी की बात किया जाए तो कौशाम्बी में सुबह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कड़ा के कुबरी घाट में सुबह से आए हुए श्रद्धालु सब गंगा स्नान करते, गंगा स्नान के बाद कुबरी घाट पे बराबर पे लगा हुआ आपके कलेश्वर घाट है, वहां पे लोग स्नान के बाद जो है भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद लोग भोलेनाथ के प्रसाद भी चढ़ाते हैं, जो प्रसाद होता है भांग धतूरा जैसे प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद लोग आस्था की डुबकी भी लगाते हैं गंगा नदी में। लगाने के बाद फिर बहुत सारे श्रद्धालु देखा जाए सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ श्रद्धालुओं का। भोले कौशाम्बी में कई जगहें पे देखा जाए तो जो भोलेनाथ के मंदिर है वहां पे जमावड़ा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।
मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी HNN न्यूज के। आईआईटी कानपुर में नेशनल हब बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर संस्थान में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधित्व, डिफेंस, DRDO, स्टेट होल्डर समेत विभिन्न सेक्टरों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें ये चर्चा की गई कि ड्रोन को किस तरह से और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस संबंध में प्रोफेसर मणेंद्र अग्रवाल ने बताया कि ड्रोन को सर्टिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अभी ये व्यवस्था नहीं हो पाई है कि आईआईटी कानपुर की ओर से बनाए गए 4 से 5 ड्रोन का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में किया जा रहा है। ये ड्रोन काफी मददगार साबित हुए हैं, इसके लिए और भी आगे काम किया जाएगा। ड्रोन से जुड़े हुए सभी लोगों को यहाँ बुलाया है। उन्होंने जो है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट के DG साहब को जो है उनको बुलाया है, आर्मी के ऑफिसर्स को बुलाया है, DRDO को बुलाया है, L&T जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लोगों को बुलाया है, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो है यहाँ भाग ले रहा हूँ। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के लिए IIT कानपुर एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूशन प्रदेश के लिए तो है ही है, देश और दुनिया के लिए भी है। IIT कानपुर ड्रोन का हब है। IIT कानपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश से इसको प्रमोट किया, लेकिन आगे ड्रोन्स में अब बहुत सारे आयाम हैं। ड्रोन आपको मालूम है सर्वे के यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज होता है, ड्रोन डिलीवरी के लिए आता है, ड्रोन डिफेंस में बहुत सारा काम करता है, होम डिपार्टमेंट में जो है ड्रोन का बहुत सारा काम थानों की और उन सब की मॉनिटरिंग का है। तो मैंने उत्तर प्रदेश की ओर से उनको ये अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में देश के हित में होगा, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी रहेगी। हम बहुत खुश हैं कि आज बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में हमें बहुत सारा काम करना है। आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र में चोरी छिनैती गैंग के सक्रिय अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक अभियुक्त जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त से एक अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस समेत 2 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने 5,78,000 रुपए की कीमत की 65.36 ग्राम पीली धातु भी बरामद की है। प्रयागराज में जाकर टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों को आजमगढ़ में गिरफ्तार किया गया। सर, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ दिन पहले थाना सिधारी में दिनांक 14/2/2025 को और इसके बाद में 20 तारीख में थाना तरवा में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें बारात में एक जगह लड़के के जो भाई है उसके पास में एक छोटा बैग था, उसको छीना गया था, जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे। और उसके बाद में तरवा में एक घटना हुई थी, जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था करीब 1,10,000 रुपया उसमें था बैग में। इन दोनों घटनाओं पे हमारी जो पुलिस है और जो हमारी SOG टीम है, SWAT टीम है, और ASP साहब उसमें नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे थे। इसी में आज सुबह एक कमलेश लोना पुत्र गुए नोना, ये थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर के रहने वाले हैं, इनको मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं की निशानदेही पे गोविंद वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, ये थाना रानीपुर जनपद मऊ के रहने वाले हैं, इनको इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से एक अवैध तमंचा मिला है 315 बोर का, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एक और खोखा कारतूस मिला है, और करीब इनके पास में 65 ग्राम के आसपास में जो पीली धातु जो कि सोना है, और इसके अलावा करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो जानकारी मिली थी कि ये 2 घटनाओं के अलावा एक बड़दा में भी एक घटना हुई थी, उस घटना में करीब 8,000 रुपया गया था, तो उससे संबंधित भी इसमें बरामदगी हुई है। मथुरा के करनावल गांव में दबंगों ने शादी में मारपीट कर हंगामा किया, जिसको लेकर समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने के निर्देश दिए। में एक गंभीर घटना हुई
सपा के कुछ गुंडों को लगा कि हमारे परिवार के साथ में वो मारपीट कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं और बच जाएंगे। इस घटना को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और मुझको उन्होंने कहा, यद्यपि सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा कि तत्काल जाएं, मैं आपके पास में यहाँ मथुरा में उपस्थित हूँ। घटना के बारे में परिवार से मैंने बातचीत की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की और पुलिस से और प्रशासन से बातचीत की। कुल मिलाकर के ये बहुत गंभीर घटना है जिसमें कि हमारी बेटियों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में मारपीट की गई, अपमान किया गया। ये अपमान किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई अभी तक की गई है, 15 लोग इसमें नामजद थे जिनके वीडियो फोटो आदि आए हैं, उसके आधार पे उनको सभी 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि ये डकैती का प्रकरण है, डकैती की धारा है, उसके तहत सबको जेल भेजा गया है। कानपुर में आईपीएल की तर्ज पर कानपुर प्रीम किया जा रहा है, जिसमें शामिल टीएसएच ब्लास्टर्स टीम की जर्सी लॉन्च के मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केपीएल की तर्ज पर ही मेरठ प्रीमियर लीग, लखनऊ प्रीमियर लीग के जैसे प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस तरीके की लीग होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में किसी को प्लेयर्स नहीं कहा जा सकता और भारतीय टीम में हर प्लेयर मैच विनर है। मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है, टीएसएस में हम लोग निःशुल्क 1000 ईडब्ल्यूएस बच्चों को खिलाते हैं। अगर हमारी टीएसएच टीम विनर होती है तो हम हर प्लेयर को 21,000 रुपये का इनाम देंगे, साथ में 1 साल की लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री देंगे।